नमस्कार, आप देख रहे हैं मैच प्राइम। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, लेकिन तेलंगाना और बिहार के सीएम इस बैठक में शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि नीति आयोग की इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एमएसपी का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने एमएसपी पर लीगल गारंटी का भी मुद्दा उठाया। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की कर्ज माफी को भी इस बैठक में सामने रखा। तो नीति आयोग की बैठक हुई जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। हमारे सहयोगी नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, नीति आयोग की बैठक के बाद हालांकि हमने सुना कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्य तौर पर किसानों का मुद्दा उठाया है, क्या कुछ इसके अलावा इस बैठक में शामिल रहे मुद्दे, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, करीब 6 घंटे बैठक चली। सुबह 10 बजे शुरू हो गई थी और शाम को 4 बजे तक बैठक चली। तमाम राज्यों के सीएम इसमें मौजूद रहे, चाहे हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें। मुख्यतः कृषि को लेकर के चर्चा की गई, इसमें शिक्षा को लेकर नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको लेकर चर्चा हुई है, स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के चर्चा, और जो भी इनिशिएटिव नए राज्य सरकारों की तरफ से लिए गए हैं वो प्रधानमंत्री के सामने रखे गए और उस पर सबने चर्चा की। जिस तरह से हरियाणा के सीएम ने उनकी तरफ से जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है या अन्य उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिए गए हैं, धान की जगह अन्य फसल कोई लगाएगा तो उसको इंसेंटिव दिए जाएंगे, तमाम, और डिजिटाइजेशन चाहे मंडियों की हो या फसल खरीद की हो, अलग पोर्टल बनाया गया उनकी तरफ से, बागवानी के लिए उनकी तरफ से जो दिया जाता है सहयोग, वो सारी बातें उनकी तरफ से सामने रखेंगी। इसी तरह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे वहाँ सरकार जो है गौमूत्र वहाँ खरीदती है, लोगों को स्वावलंबी उस तरीके में बनाती है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो कि राज्यों में की जाती हैं और उनको किस तरह रखना है। पंजाब की बात करें तो भगवंत मान ने 4-5 चीजें मुख्यतः वहाँ पर रखी। एक तो सबसे पहले कि जो फसल है जिसमें दालें हैं वो हम कई बाहर के देशों से, मोजाम्बिया वगैरह से इंपोर्ट कराते हैं, तो ये उन्होंने मांग किया कि अगर थोड़ा सहयोग केंद्र करे तो यहीं पर पंजाब में ही वो उगा दें ताकि बाहर से ना इंपोर्ट करनी पड़े। वहीं एक एमएसपी की जो कमेटी है उसमें कोई पंजाब से नहीं है, ना ही पंजाब की सिख जो जत्थेबंदियां जो किसान जत्थेबंदियां जिन्होंने संघर्ष लड़ा उनकी तरफ से कोई है। तो उनकी तरफ से कहा गया कि कल को मान लो किसी मुद्दे पर वोटिंग होनी हो तब तो वो वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। तो ऐसे में उनकी संख्या बढ़ाई जाए, पंजाब को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। वहीं तीसरी मांग उनकी तरफ से एक पानी को लेकर के भी रखी गई है, फसल के डाइवर्सिफिकेशन को, क्योंकि पानी का लेवल जो है बहुत डाउन जा रहा है और जो धान है उसकी फसल के अलावा दूसरी फसल भी किसान बीजें जिसकी वजह से पानी बचे और उसके लिए इंसेंटिव देने पड़ेंगे। तो केंद्र से मदद की गुहार लगाई है, वो भी बात उनकी तरफ से सामने रखी गई है। वहीं शिक्षा को लेकर के आज भी कई जो इलाके हैं पंजाब में वहाँ पर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कई जगह आने जाने की सुविधा नहीं है छोटे बच्चों को या बच्चों को जो स्कूल जाते हैं। तो उसको लेकर के बात रखी है कि एजुकेशन पॉलिसी में भी किस आप करेगा। तो तमाम बातें उनकी तरफ से रखी गई। हिमाचल की तरफ से भी अपनी जो बातें हैं बागवानी से लेके, कृषि से लेके, एजुकेशन से लेके, बहुत सारी बातें रखी गई हैं। तो ये सारी चीजें अब ये भी जानकारी भगवंत मान की तरफ से दी गई कि जो भी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं खुद प्रधानमंत्री ने नोट किए हैं और जो बाकी के सीएम थे उन्होंने जो बातें सही कही, कुछ अच्छी बातें लगी, उन्होंने खुद अपने पास नोट किए हैं। तो आगे जाकर के इस पर कोई एक नीति बन सकती है और वो नीति पूरे देश में भी लागू की जा सकती है। तो तमाम बैठकें हुई और ये भी कहा गया कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में, जिस तरह से फोटो भी बाहर आया, हमने देखा कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है। तो इस बैठक में तमाम चर्चाएं की गई सभी राज्यों की तरफ से और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ अच्छी नीति यहाँ से बन कर निकलेगी। जी बिल्कुल नितिन, एक सवाल यहाँ पर यह भी है क्योंकि बैठक के बाद जब हमने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बातें सुनी, उन्होंने मीडिया से वो रूबरू हुए, तो उन्होंने एक साफ तौर पर एक बात कही कि 7वीं बैठक थी लेकिन अब तक पंजाब का प्रतिनिधित्व जोश के साथ कभी भी इस तरह की बैठक में नहीं किया गया, इसलिए शायद पंजाब की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तो क्या एक ये भी बड़ी बात है कि पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं तो अब ये माना जाएगा कि पंजाब की जो तमाम मुद्दे हैं उनमें अब सुधार देखने को मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि
कोरोना से पहले बैठकें जो हैं या कोरोना के दरमियान भी, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी हो या कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, उन्होंने इन बैठकों से कहीं ना कहीं किनारा ही इसमें रखा। उससे पहले बैठकें, क्योंकि हर साल ये बैठक होती है और हर साल इसमें समीक्षा की जाती है, लेकिन भगवंत मान ने कहा कि वो यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर अपनी बात रखी है, क्योंकि जब तक बात सामने नहीं रखी जाएगी प्रदेश की, तब तक इसमें कुछ हल भी उसका नहीं निकलेगा और समन्वय किस तरह से बनेगा। तो ये आरोप पिछली सरकारों पर उनकी तरफ से लगाए गए और ये देखा भी गया है कि पिछली सरकारों में कम ही यहाँ तरजीह दी जाती थी कि बैठकों में शामिल होने के लिए। तो वहीं जो अन्य राज्यों के सीएम थे वो जो इसमें हमेशा शामिल होते थे, चाहे मनोहर लाल की बात हो, हरियाणा के सीएम की, या हिमाचल के सीएम जयराम की बात हो, ये तमाम जो मुख्यमंत्री थे ये बैठक में शामिल होते थे। लेकिन पंजाब की तरफ से देखा गया कि पिछले कुछ सालों से मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे। तो ये बात भी कहीं ना कहीं थी कि पंजाब की जो मांग है या नीतियों को लेकर के मांग है वो कहीं ना कहीं रह जाती थी। और कई चीजें हैं जो कि जिस तरह से अब खुद भगवंत मान ने कहा है कि वो यहाँ पर, क्योंकि कल का दिन भी यहाँ पर है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी टाइम मांगा है मिलने का कि एक पंजाब से विदेशों के लिए बहुत लोग जाते हैं, तो सीधी विदेशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट अमृतसर से लगे या चंडीगढ़ से लगे, उसके लिए भी टाइम मांगा गया। तो एक माना जाए कि पूरा फ्रूटफुल मीटिंग आज की रही और कल भी वो यहाँ पे, कल भी कुछ मुलाकातें हो सकती हैं। जी।